एक्स एफ जेड। और अगली बार बात करनी है तो टाउ जेड बताना है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या वाला कंपेयर करूंगा तो एक्स एफ वाई माइनस का वाई एफ एक्स। इस तरीके से काम हमारे पास बनता है। अब एक चीज जो आप इनमें देखना चाहेंगे, वो जो काम है सर वो देखो, एक्स वाला बताना तो क्या पूरे फॉर्मूले, टॉर्क जो है उसको किस लेटर से लिखते हैं हम, टाउ से जो है ना हम इसको लिख रहे होते हैं। और टॉर्क जो है वो कैसी क्वांटिटी है, सबसे पहले तो इसके ऊपर क्या लगा दिया है, एरो साइन, एरो साइन लगा दिया, तो इसका मतलब ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ये बात आपको पता है। बात नंबर एक कि टॉर्क इज डिनोटेड बाय लेटर टाउ, और इसके ऊपर क्या लगा रखा है, एरो साइन। एरो साइन लगने का मतलब क्या कि ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अगली अगर मैं बात करता हूं बेटा, अगली चीज जो है वो आपके पास क्या बनेगी, जो काम ट्रांसलेटरी में कौन करता था, फोर्स, वो काम अब कौन करने लगा है, टॉर्क करने लगा। मतलब कि ट्रांसलेटरी मोशन के लिए, सीधा चलने के लिए किसकी जरूरत है, फोर्स की। घूमने के लिए, रोटेशन के लिए जो जरूरत है वो कौन है, टॉर्क हमारे पास है। ठीक है, इसके बारे में हमने चर्चा करनी है। और इसको अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो लिखना शुरू करें, टॉर्क टाउ वेक्टर, और इसके अंदर लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ, it is defined as product of either force, it is defined as product of either force to the perpendicular distance, either force to the perpendicular distance between the forces, perpendicular distance between them या between forces लिख लो, perpendicular distance between the फोर्सेस। बहुत बेसिक तरीके से चीजों को कराने की कोशिश जो है बेटा मैं कर रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। बहुत बेसिक लेवल पे आज काम कर रहे हैं, फिर इसी को ही जो है थोड़े से एडवांस लेवल पे हम पढ़ेंगे। आज की पहली बात, वर्ड जो है वो क्या है, टॉर्क है। किससे लिखा जाता है, टाउ से। क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऊपर क्या लगा रखा है, एरो। टॉर्क वेक्टर जो है वो क्या होता है, आइदर फोर्स मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स की मल्टीप्लाई किससे कर दो, डिस्टेंस से। कौन सा डिस्टेंस होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वो जो है वो हमारे पास क्या बनाता है, टॉर्क बनाता है। और इस टॉर्क के बारे में अगर हम बात करते हैं तो टाउ वेक्टर जो है वो हमारे पास होता है आर वेक्टर क्रॉस में क्या, एफ वेक्टर। कि अगर मैं टाउ वेक्टर की बात करता हूं तो टाउ वेक्टर जो है सर वो हमारे पास क्या है, टाउ वेक्टर हमारे पास होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। आर का मतलब तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और एफ वेक्टर जो है हमारे पास क्या है, फोर्स है। अगली अगर मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा इसके बेसिस पे, तो अगला काम जो है सर वो हमारे पास क्या बनेगा, एसआई यूनिट अगर मैं इसकी लिखना चाहता हूं तो सर एसआई यूनिट जो है वो कैसी लिखी जाएगी, फोर्स। फोर्स की वजह से क्या होती है, न्यूटन। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कोई सा भी डिस्टेंस हो, डिस्टेंस तो किस में ही होता है, मीटर में होता है। तो ये जो चीज है सर एसआई यूनिट जो है इसकी क्या बन जाएगी, न्यूटन इंटू में मीटर। सीजीएस यूनिट लिखेंगे तो यहाँ पे डाइन, वहां पे सेंटीमीटर हो जाएगा। सीजीएस यूनिट की बात करूंगा जी, हाँ ले जाओ बेटा, दे जाइए बट मान लो आप सीजीएस यूनिट लिखते हैं तो सीजीएस यूनिट जो है सर वो क्या हो जाएगी, सीजीएस यूनिट की बात करूंगा तो न्यूटन की बजाय जो वर्ड है सर वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डाइन। और मीटर की बजाय जो वर्ड है सर वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। ये काम बन गया। अगली जो बात है सर वो हमें क्या करना होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूंगा तो न्यूटन, न्यूटन की वजह से क्या है, m1l1t माइनस का 2, ये तो न्यूटन हो गया। मीटर, मीटर की वजह से अगर बात करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, एल। तो फॉर्मूला लिखूंगा तो ये प्रोग्राम जो है वो क्या बन जाएगा, m1 हो जाएगा, L1 क्या हो जाएगा, L2, और t की पावर कितना हो जाएगा, -2। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है। दोबारा देखोगे, ध्यान से समझोगे, कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक सी चीजें हैं, और इनके बेसिस पे आप लगातार सवाल जो है वो लगा रहे होंगे। वर्ड जो है वो क्या है, टॉर्क है। टॉर्क क्या करता है सर, जो काम फोर्स करता था एक जगह से दूसरी जगह ऑब्जेक्ट को, ट्रांसलेटरी शिफ्ट करता था, ये जो है वो क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के काम आएगा। जैसे ये स्लाइडिंग वाला गेट, तो क्या चाहिए आपको, फोर्स चाहिए। अगर नॉर्मल रोटेशन वाला गेट है तो आपको क्या चाहिएगा, टॉर्क चाहिएगा। समझ आ रही है इतनी बातें। बात नंबर एक, जो काम ट्रांसलेटरी में किसने करा, फोर्स ने, वही काम अब जो है वो कौन करने लगा है, टॉर्क करने लगा। फॉर्मूला जो है सर वो क्या होता है, फोर्स की मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। तो टॉर्क जो है वो किसके बराबर है, आर क्रॉस एफ। इसके बारे में जानेंगे अभी। अगली जो बात है सर वो हमें क्या पता है, फोर्स की यूनिट जो है न्यूटन होती है, आर डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर। सीजीएस में जाऊं तो ये डाइन, और वो जो है वो क्या हो गया, सेंटीमीटर। न्यूटन की वजह से m1l1t माइनस 2, मीटर की वजह से l, तो m1l2t माइनस का 2 हमारे पास। ये काम हमारे पास बन गया। अगली जो बात है, आप दीक्षा क्या जानते हो बेटा, ये आंसर किसका है, क्रॉस प्रोडक्ट का। और क्रॉस प्रोडक्ट का कोई भी जो आंसर होता है सर वो कैसी क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। ये बातें तो सर हमने जान रखी हैं कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो आंसर क्या अच्छा होता है, वेक्टर। और अगर डॉट प्रोडक्ट है तो आंसर कैसा होता है, स्केलर। ये बातें जो है ना वो हमें पता है। क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर है सर वो कैसी क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। अब इस वाले फॉर्मूले के बेसिस पे अगर मैं कुछ काम करना चाहूं तो मान लो
हमने जो चीजें वो क्या लिखी हैं कि आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर जो है मान लो मैंने लिख लिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड, और ये क्या हो गया के कैप। ये जो चीज है ना सर वो हमारे पास है कि आर वेक्टर जो है पोजीशन वेक्टर क्या है एक्स आई कैप वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। एफ वेक्टर को अगर मैं लिखना चाहता हूं तो सर एफ वेक्टर कैन बी रिटन एज एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने करना है कि एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, ये जो है वो हमारा क्या है पोजीशन वेक्टर आर मान लिया। फोर्स जो है वो एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स है वो एफ एक्स है, वाई में जो है वो क्या है एफ वाई, और जेड में जो है वो क्या है एफ जेड। अब आपको जो है वो रवि क्या बताना है, आपको बताना है बेटा टाउ वेक्टर। टाउ वेक्टर अगर बताना है तो सर फॉर्मूला जो है हमारे पास क्या बताया है आर वेक्टर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ बताया। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सोल्व करी जाती है सर, यहां लिखा जाता है आई, फिर क्या लिखा जाता है जे, और फिर क्या लिखा जाता है के। क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे सोल्व करी थी हमने, आई जे के लिखा था। पहले नाम हिमानी क्या लिखा हुआ है आर, तो आर वाले के कोफिशिएंट वो जो है वो आपको क्या दिखा रखे हैं, एक नाम एक्स है, एक नाम वाई है, और एक नाम क्या है जेड। एफ, एफ वालों को लिखूंगा तो एफ एक्स लिखूंगा, एफ वाई लिखूंगा, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा एफ जेड। इस तरीके से काम मुझे करना है। आर क्रॉस एफ करना है तो आई जे के, ये आर वालों को लिख दिया, ये एफ वालों को लिख दिया, सही है इतनी बातें। अगला जो काम है सर वो क्या करना है, अब आई कैप वालों को सोल्व करते हैं। शुभम कैसे करते हैं भाई, आई कैप वालों को ढक लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई नीचे, तो ये क्या बनेगा शोरिया वाई इंटू एफ जेड माइनस इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो जेड मल्टीप्लाई बाई एफ वाई। ये चीजें जो है हमने सोल्व कर रखी है, हमें आती हैं। ये वाले जो है ये सबस्क्रिप्ट में एफ इंटू जेड, तो एफ जेड है जेड डायरेक्शन का फोर्स, एफ वाई का क्या मतलब है वाई डायरेक्शन का फोर्स। जानते हैं आप इस बात को कि सर आर वेक्टर, आर वेक्टर जो है वो क्या होता है पोजीशन वेक्टर होता है, वो क्या होता है एक्स आई वाई जे और जेड के। ये लिखते हैं हम फोर्स एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप और एफ जेड के कैप। टाउ वेक्टर मुझे चाहिए तो टाउ वेक्टर क्या होता है आर क्रॉस एफ। इसको अगर लिखना चाहूं आई जे के लिख लिया, आर आर की जगह आर वाली चीजें रखी, एफ की जगह एफ वाली चीजें रखी, आई कैप रखा, इसकी मल्टीप्लाई इससे ऊपर आते हुए क्या होता है माइनस। जे कैप वाले को निक्की कैसे लिखते हैं बेटा नेगेटिव करके, माइनस का जे कैप लिखा, यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स इंटू में एफ जेड माइनस इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो जेड मल्टीप्लाई बाई एफ एक्स। सही है ये बात। अगली अगर मैं चर्चा करूंगा तो क्या हो जाएगा के कैप, और के कैप के साथ बात करूंगा तो एक्स इंटू में एफ वाई माइनस का वाई इंटू में एफ एक्स। ये चीजें जो है वो हमने कर ली। सर कुछ कहना चाहते हो इतने काम के बारे में, कोई भी बात जो आपको अभी तक ना समझ में आई उसको पूछो, कोई बात ही नहीं है। कि पहली बात पता चली कि टॉर्क को किससे लिखा जाता है टाउ से, उसके ऊपर एरो है तो क्वांटिटी कैसी वेक्टर। फॉर्मूला क्या होता है सर फोर्स मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यूनिट पता चल गई, डायमेंशन पता चल गई, फिर आपने आर वेक्टर को आर वेक्टर के फॉर्मेट में लिखा, फोर्स को फोर्स वेक्टर के फॉर्मेट में। आर क्रॉस एफ था तो आर की जगह आर वाला डाटा रखा, फोर्स की जगह फोर्स वाला रखा। आई कैप के साथ बात करूंगा तो इसकी मल्टीप्लाई इससे ऊपर आते हैं तो कैसा माइनस। यशिका पता है जे वाला बेटा कैसा लिया जाता है नेगेटिव, जे वाला कैसे है नेगेटिव है। ये वाली मल्टीप्लाई माइनस ये वाली मल्टीप्लाई, के की बात करी तो ये मल्टीप्लाई माइनस में ये मल्टीप्लाई। ये काम जो है ना वो आपने सीख लिया। कुछ कहना चाहते हो यहां तक के काम के बारे में, ये हमारे पास काम बन गया। तो अब अगर मैं टॉर्क वेक्टर को लिखना चाहता हूं तो उसको वेक्टर फॉर्मेट में कैसा लिखा जाएगा टाउ एक्स इंटू में आई कैप। क्या ये टाउ और एक्स मल्टीप्लाई में नहीं, सबस्क्रिप्ट में। इसका मतलब क्या है टॉर्क इन एक्स डायरेक्शन। फिर अगर मैं बात करूंगा तो क्या होगा टॉर्क इन वाई डायरेक्शन इंटू में कितना हो गया जे कैप प्लस टाउ इन जेड डायरेक्शन और इंटू में कितना हो गया के कैप। अब अगर इन कोफिशिएंट्स को मैं मैच करता हूं तो आई कैप वाले से ये जो है टाउ एक्स आई कैप वाला किससे कंपेयर हो जाएगा आई कैप वाले से। ठीक है, अगली जो बात है वो के कैप वाला जो है वो क्या है टाउ जेड। के कैप वाला किससे कंपेयर हो जाएगा के कैप वाले से। जे वाला किससे कंपेयर होगा टाउ वाई से, लेकिन जे वाला जो है वो कैसे है माइनस में। तो अगर इसका प्लस बनाऊंगा तो यहाँ पे क्या कर लूंगा प्लस, इसको क्या कर दूंगा माइनस, और इसको क्या कर दूंगा प्लस। माइनस साइन जो है वो क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे। तो अगर यहां से अंश बात करें तो बेटा टाउ एक्स की अगर आप बात करोगे तो टाउ एक्स किसके बराबर पता चलेगा वाई एफ जेड माइनस का जेड एफ वाई। इस तरीके से चीजें हैं। अगली जो बात है टाउ वाई अगर मैं बताऊंगा तो टाउ वाई क्या हो जाएगा ये वाला जेड एफ एक्स माइनस का एक्स एफ जेड। और अगली अगर बात करनी है तो टाउ जेड बताना है तो क्या हो जाएगा के कैप वाला कंपेयर करूंगा तो एक्स एफ वाई माइनस का वाई एफ एक्स। इस तरीके से काम हमारे पास बन रहा है। अब एक चीज जो आप इनमें देखना चाहेंगे
वो जो काम है सर वो देखो, x वाला बताना तो क्या पूरे फॉर्मूले में कहीं x लिखा हुआ है? y वाला बताना है तो क्या पूरे फॉर्मूले में कहीं y लिखा है? नहीं। z वाला बताना है तो क्या पूरे फॉर्मूले में कहीं z लिखा है? नहीं। परपेंडिकुलर वाले लिखे होते हैं। x पे परपेंडिकुलर कौन है? y और z। y पे परपेंडिकुलर कौन है? z और x। और z पे परपेंडिकुलर कौन है? x और y। और ये बात जो है सर वो हम सब जानते हैं। और वो जो चीज है सर वो क्या, क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर दोनों पे परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब जो है वो क्या कि टाउ वेक्टर, ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर दोनों पे परपेंडिकुलर है। टाउ वेक्टर परपेंडिकुलर है किस पे? आर पे। और टाउ वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे? एफ पे। टॉर्क जो है वो दोनों पे ही कैसा होता है? परपेंडिकुलर। बहुत बेसिक सी चीजें हैं ये, सेम चीजें हम एंगुलर मोमेंटम के लिए पढ़ेंगे, काम खत्म हो जाएगा। बात नंबर 1, टॉर्क फीलिंग किस चीज के दे रहा है? फोर्स की। जो काम अब तक कौन करता आया था? फोर्स। वो काम अब रोटेशन में कौन करेगा? टॉर्क करेगा। कोई भी चीज घूमेगी तो वहां पे किसकी नीड पड़ेगी? टॉर्क की। समझ आ रही है ये बात? अब इनके बेसिस पे कुछ चीजें भी अब हम डिस्कस करेंगे। आपने जो है वो क्या पढ़ लिया, इस फॉर्मूले को अगर मैं थोड़ा सा और ढंग से लिखना चाहूं तो टॉर्क जो है वो आर एफ, आर क्रॉस एफ है तो इसको हम क्या लिखेंगे? आर एफ। और क्रॉस प्रोडक्ट हटाने के लिए जो वर्ड है बेटा वो क्या है? साइन थीटा। ये बात आपको पता चल रही है? एक छोटी सी बात वो क्या कि अगर हम डिस्टेंस बढ़ा देते हैं तो टॉर्क जो है वो क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। डिस्टेंस बढ़ा देते हैं तो टॉर्क क्या हो जाता है? ज्यादा। सर इस चीज का कंसेप्ट जो है वो कहां यूज होगा? बेटा आप सभी ने देखे हैं, जो ट्रक वगैरह हैं उनके जो पहिए होते हैं, उनके जो व्हील्स हैं, उनको खोलने के लिए उनके पास क्या है? तो क्या है? नट एंड बोल्ट अरेंजमेंट है। ठीक है, तो अगर उनको खोलना है, घुमाना पड़ेगा। घुमाने के लिए कौन सी अरेंजमेंट चाहिए आपको? घुमाने के लिए जो अरेंजमेंट चाहिए उसका नाम क्या है? टॉर्क। समझ पाते हो कि भाई आपने क्या करना है कि जो पहिए हैं उनको खोलना है, खोलना है तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? घुमाना पड़ेगा। घुमाना पड़ेगा तो किसकी जरूरत है? टॉर्क की। ये बात आपको क्लियर है? बात नंबर 2 जो क्लियर है वो क्या कि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा। तो आपने देखा होगा कि ट्रक के पहिए खोलने के लिए वो एक बहुत बड़ी रोड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, गाड़ी के पहिए खोलने के लिए जो रोड है, रोड का मतलब क्या है? एक मतलब कि पाइप लाइक अरेंजमेंट जो है ना उसको क्या कहा गया? ROD कह रहा हूं। रोड का मतलब क्या है? एक पाइप अरेंजमेंट जो हम यूज कर रहे हैं, उसमें क्या करते हैं वो उसके बिल्कुल आखिरी पे खड़े होके क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं। क्या उन्हें टॉर्क का कंसेप्ट पता है? नहीं। उनको ये पता है कि अगर बड़ी रोड होगी, आखिरी कोने से अगर आप फोर्स लगाएंगे तो बोल्ट जो है वो आसानी से खुल जाएगा। आपने देखी है ये चीजें? काम जो आपने क्या करना है, ट्रक का पहिया है उसको खोलना है, खोलने का मतलब घुमाना है, घुमाने का मतलब क्या है? आपको किसकी जरूरत है? टॉर्क की। और वो बहुत टाइटली जो है वो क्या कर रखा है? बंद कर रखा है। उसको खोलना है तो टॉर्क भी क्या चाहिए? ज्यादा। और टॉर्क ज्यादा हो सकता है कब? जब डिस्टेंस क्या हो? ज्यादा। ठीक है, तो वो जो है वो बहुत छोटा सा अरेंजमेंट यूज नहीं करते हैं ट्रक के पहिए खोलने के लिए, एक बड़ी रोड का इस्तेमाल करते हैं। बड़ी रोड होने का मतलब क्या है कि फोर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? ज्यादा है। डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो टॉर्क भी क्या लगाएगा? वो ज्यादा। तो पहिया जो है वो आसानी से क्या कर जाएगा? खुल जाएगा। मतलब हालांकि आजकल जो है वो मशीनरी ऑटोमेटिक सिस्टम आ गया है, लेकिन पहले कहीं पे आपने जरूर देखा होगा गाड़ी का जो पहिया है उसको खोलने के लिए आप जो है वो क्या करते हैं? आखिरी कोने पे खड़े होते हैं। आखिरी कोने पे खड़े होने का पर्पज क्या है? कि आर ज्यादा हो। आर ज्यादा होगा तो टॉर्क क्या होगा? घूमने का इफेक्ट क्या होगा? ज्यादा। और जो आपका पहिया है वो खुल जाएगा। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, तो काम जब हमने जो सीखा है उसके बारे में एक बार दोबारा डिस्कस करते हैं। टॉर्क को टाउ से लिखा, क्वांटिटी कैसी है? वेक्टर। काम किसका करता है? जो काम अब तक फोर्स ने करा वो किसका नंबर आ गया? टॉर्क का। फॉर्मूला आर क्रॉस एफ है। क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर है तो क्वांटिटी कैसी है? वेक्टर। और क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर होता है वो दोनों पे कैसा होता है? परपेंडिकुलर। तो टाउ जो है वो आर पे भी परपेंडिकुलर है और टाउ जो है वो किस पे भी परपेंडिकुलर है? एफ पे भी। अगली जो बात है सर, फोर्स की वजह से न्यूटन है, आर की वजह से मीटर है, डाइन है, सेंटीमीटर है, डायमेंशनल फॉर्मूला है। समझ आ गई इतनी बात? अगली जो चीज है सर वो हमने क्या करनी है कि आर वेक्टर जो है उसका वेक्टर बना लिया, फोर्स जो है उसका वेक्टर बना लिया, और इस तरीके से चीजें मैंने बना ली। अब सेम काम जो है वो मैं किसके लिए पढ़ने जा रहा हूं? एंगुलर मोमेंटम के लिए। इसके बारे में बात करेंगे, फिर इनके न्यूमेरिकल्स जो है वो हम लगा लेंगे, काम खत्म हो जाएगा हमारा। कि चीजें जो है सर वो आपने क्या करनी है? वर्ड पढ़ना है अब एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम ट्रांसलेटरी के था, तो रोटेशन के लिए जो वर्ड यूज करा जाएगा वो क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम को किससे लिखा जाता है? एल वेक्टर से। वेक्टर लगा हुआ है इसका मतलब ये भी क्वांटिटी जो है सर वो कैसी है? एरो साइन है तो इसका मतलब कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो वो क्या था, हमने लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। एक बॉडी में मोशन कितना है उसको क्या कहा गया है? लीनियर मोमेंटम। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? रोटेशन की। तो क्वांटिटी ऑफ रोटेशन कंटेन्ड इन अ बॉडी क्या हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो इसके बारे में एल वेक्टर है तो ये चीज जो है ये क्या है? इट इज क्वांटिटी ऑफ
रोटेशन, रोटेशन की जो क्वांटिटी है, इट इज क्वांटिटी ऑफ रोटेशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। एक बॉडी में रोटेशन कितना है, कंटेन्ड इन अ बॉडी। एक बॉडी में रोटेशन की मात्रा जो है वो क्या कहलाती है, उसका एंगुलर मोमेंटम कहलाती है। ये चीज हमें पता चल गई। अगली जो बात है सर वो क्या होगी, सिंपल काम जो हमने टॉर्क के लिए पढ़ा, उसमें आर क्रॉस एफ पढ़ा था, इसमें क्या पढ़ लेंगे, आर क्रॉस, वो फोर्स का सब्स्टिट्यूट था, ये किसका है, लीनियर मोमेंटम का, तो वर्ड जो वो क्या बन गया, आर क्रॉस पी। अगली जो बात है सर, क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर जो भी होता है वो क्वांटिटी कैसी होती है, वेक्टर। अगली बात जो आपने पढ़ी दीपांशु वो क्या, कि सर जो क्रॉस प्रोडक्ट के आंसर होते हैं, ये एल जो है वो परपेंडिकुलर होगा किस पे, आर पे, और एल जो है सर वो परपेंडिकुलर होगा किस पे, दोनों पे ही ये कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। अगली जो चीज है सर वो हमने जो जानी वो क्या, कि एल दोनों पे परपेंडिकुलर है। फिर हमने क्या जान लिया था, इसके बाद की चीजें जो है वो मैंने क्या बताई थी आपको, एसआई यूनिट के बारे में बात करते हैं। एसआई यूनिट, अगर पी की यूनिट के बारे में बात करूं तो पी की यूनिट जो दीक्षक क्या रहेगी बेटा, पी क्या होता है, लीनियर मोमेंटम होता है या खाली मोमेंटम कह लो। और पी का फॉर्मूला बेटा आपने क्या पढ़ा है, मास मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी पढ़ रखा है ये। मास के बारे में बात करेंगे तो किलोग्राम, और वेलोसिटी की बात करेंगे तो बेटा मीटर पर सेकंड। तो पी की अगर मैं यूनिट के बारे में बात करूं तो पी की यूनिट जो वो क्या बनेगी, किलोग्राम इनटू में क्या, मीटर पर सेकंड। आर के बारे में बात करूं तो आर भी किस में हो जाएगा, मीटर में, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर और पर सेकंड। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने कर लिया। एल आर क्रॉस पी है, पी जो है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड में है और आर किस में, मीटर में, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये काम बन गया। ठीक है, अगली जो बात है सीजीएस लिखना चाहेंगे तो सीजीएस यूनिट जो है वो क्या हो जाएगी, किलोग्राम की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर, और पर क्या हो गया, सेकंड। अब डायमेंशनल फॉर्मूला देखो, एंगुलर मोमेंटम जो है ना वो बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला डायमेंशनल फॉर्मूला है, लेकिन आज तक आपने याद करा, आज तक बात नहीं बन पाई। क्यों नहीं बन पाई, क्योंकि सर हमें वैल्यू नहीं पता थी, लेकिन अब आपको चीजें पता है। किलोग्राम, किलोग्राम की वजह से लिखोगे तो क्या हो जाएगा, m1, मीटर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, L2, और सेकंड की वजह से क्या हो जाएगा, T। तो काम जो है सर वो क्या बन जाएगा, काम बन जाएगा सर m1 L2 और T की पावर माइनस का 1, m1 L2 T माइनस 1, ये क्या आ गया, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। यहां तक का काम ओके चल रहा है। ठीक है, क्वांटिटी वेक्टर है, ये इन चीजों पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ये बातें आपको समझ में आ रही है। अगली अगर मैं बात करूं तो इसको अगर क्रॉस प्रोडक्ट को हम खोल के लिखेंगे तो L जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, आर पी और इंटू में कितना, साइन थीटा। समझ रहे हो इस बात को, मैक्सिमम करना है तो थीटा को क्या कर दिया 90, तो आर पी साइन 90 कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन 90 कितना होता है, 1। आर की जगह, आर पी की जगह कितना है, एम वी, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा एंगुलर मोमेंटम का, एम वी आर। ये एम वी आर जो है ना वो भी पता होना चाहिए आपको। समझ आ रही है इतनी बातें। अगला काम धानी क्या करोगे, आर को वही लिखोगे एक्स आई वाई जे और जेड के, पी को क्या लिख लेंगे, पी एक्स आई पी वाई जे और पी जेड के। उस तरीके से काम को अगर मैं लिखूंगा तो सर आर वेक्टर जो है वो क्या लिखा जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये आपने लिख दिया आर वेक्टर को। पी वेक्टर लिखूंगा तो पी वेक्टर क्या बनेगा, पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। इस तरीके से काम जो है ना वो हमारे पास है कि आर वेक्टर जो है वो क्या है, एक्स आई वाई जे और जेड के। ये बात पता है आर के लिए। पी के लिए बात करूंगा तो पी एक्स आई कैप पी वाई जे कैप और पी जेड के कैप। क्या ये पी और जेड मल्टीप्लाई में है, नहीं। पी का मतलब मोमेंटम और जेड का मतलब वो डायरेक्शन है। ठीक है, ये इसके सबस्क्रिप्ट में है। अगला काम जो आपने क्या करना है, एल बताना है। एल बताना है तो सर एल क्या हो जाएगा, आर क्रॉस पी हो जाएगा। ये चीज हमारे पास है। इसमें अगर चर्चा करता हूं तो ये काम क्या बन गया, आई जे और ये क्या हो गया के। आई जे के लिखा, आर की वजह से क्या है एक्स वाई और ये क्या हो गया जेड। इसको लिखूंगा तो पी एक्स आई पी वाई जे और पी जेड के। इस तरीके से काम बन गया। अगली अगर मैं बात करूंगा तो आई कैप इंटू में, आई कैप के साथ वाला क्या बनेगा, वाई इंटू में पी जेड माइनस का जेड इंटू में पी वाई। समझ पा रहे हैं आप इस बात को। जे कैप वाला कैसा होता है, नेगेटिव, और जे कैप वाला नेगेटिव है तो बेटा जे कैप वाले को छोड़ेंगे तो गंगा क्या लिखोगे, एक्स इंटू में पी जेड माइनस में जेड इंटू में पी एक्स हो गया। सही है इतनी बात। और प्लस के वाला लिखेंगे तो बेटा ये मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो गया, एक्स इंटू में पी वाई और माइनस में वाई इंटू में पी एक्स। ठीक है,
ये चीजें जो है ना वो हमने कर ली। आपको ये बात पता है कि सर जिसको ढका जाता है उसको तो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली छोड़ा जाता है, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे, ये काम जो है ना वो आप कर रहे होते हैं, ठीक है। अब अगर अगला काम करना, इस माइनस को अंदर भेजूं, या तो उसी तरीके से भेज लो जैसे पहले भेजा था, तो इसको क्या कर दूंगा यहाँ पे प्लस, आपके लिए सेकंड स्टेप है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे कैसा हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और इसको कंपेयर करना चाहता हूं किससे, कि एल वेक्टर जो है वो क्या लिखा जा सकता है सर, एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप और प्लस एल जेड, ऐसे करके अगर इसको लिखूं तो एक्स वाले से एक्स को कंपेयर करेंगे तो आई वाला आई से कंपेयर हुआ, तो एल एक्स जो है सर वो किसके बराबर बनेगा, वाई पी जेड माइनस का जेड पी वाई। अगली बात एल वाई की बात करूंगा तो सर एल वाई क्या हो जाएगा, एल वाई की बात करेंगे तो जेड पी एक्स माइनस का एक्स पी जेड। उसके बाद एल जेड की बात करूंगा तो एल जेड क्या हो जाएगा, एक्स पी वाई और माइनस का वाई पी एक्स। ये चीजें जो है ना वो आपने सोल्व कर ली, ठीक है। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने सीखना है। एक बार इसके बारे में भी दोबारा बात करते हैं, फिर सारों को दोबारा पढ़ते हैं और आप उतार लोगे। एंगुलर मोमेंटम, जो काम लीनियर मोमेंटम कर रहा था, मोशन कितना है एंगुलर लीनियर मोमेंटम, रोटेशन कितना है वो क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ रोटेशन कंटेन्ड इन अ बॉडी डिनोटेड बाय लेटर एल, एल से डिनोट करा जाता है, और वेक्टर जो है वो ये क्वांटिटी है। अगली बात, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, उसी सीक्वेंस के हिसाब से ये क्या बन रहा होगा, आर क्रॉस पी बन रहा होगा। अगली जो बात है, पी के मतलब क्या है, ये चीज जो है ना वो हमें अलग से पता थी कि पी जो है सर वो क्या है, एमवी किलोग्राम मीटर पर सेकंड, आर की वजह से मीटर बन गया तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर क्या हो गया सेकंड हो गया। सीजीएस में चले गए, डायमेंशनल फॉर्मूला जो है ना वो हमने इसका पढ़ लिया। अगली जो चीज है वेक्टर क्वांटिटी है, और क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर दोनों पे कैसा होता है परपेंडिकुलर। अगली जो बात है सर वो क्या करना है, आर क्रॉस पी है तो आर पी साइन थीटा हो गया, पी को आपने एमवी लिख लिया, साइन 90 बन गया, साइन 90 कितना होता है 1, तो आंसर कितना बन गया एम वी आर हमारे पास, ठीक है। ये चीज जो है वो आपको पता चली। अगली जो बात है, ये आर वेक्टर पता है, पी वेक्टर पता है, यहां दोनों से आपने क्या निकाल लिया एल वेक्टर। बेटा क्रॉस प्रोडक्ट अगर हटाते हैं ना तो साइन थीटा आता है, डॉट हटाते हैं तो कोस थीटा आता है, ये चीजें हमने पहले पढ़ रखी हैं। और किसी बच्चे को कुछ पूछना है भाई, आपको पूछना था कि साइन थीटा कैसे आया, तो क्रॉस हटाने के लिए वर्ड क्या आता है साइन थीटा, और पूछो। हालांकि एक डायरेक्शन भी दी जाती है, ठीक है। वेक्टर यहाँ पे मैंने डायरेक्शन को हटा दिया तो यहाँ पे खाली क्या रह गया है एल रह गया। ये चीज जो है ना वो आपने करनी है, उतार लेंगे इस काम को एक बार।